हेयर फॉल, ड्राई स्काल्प, रफ हेयर या स्काल्प की ड्राइनेस, क्या आप भी इन प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो सिर्फ हेयर पर ऑयल लगाना इनफ नहीं है। राइट ऑयलिंग टेक्निक और प्रॉपर स्काल्प मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि हेयर ऑयल मसाज का करेक्ट मेथड क्या है, ऑयल इस कैसे अप्लाई करना चाहिए, मसाज कितनी देर करनी चाहिए और ऑयलिंग के बाद किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हेयर और स्काल्प की कंडीशन को ऑब्जर्व करना इम्पॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग सूटेबल हेयर ऑयल चूज़ किया जा सकता है। ऑयल को डायरेक्टली एक जगह ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करने के बजाय स्काल्प के डिफरेंट सेक्शन में इवनली अप्लाई करें। फिंगर टिप्स या कॉटन की हेल्प से ऑयल को जेंटली स्प्रेड करें, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मसाज करते वक्त नेल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्लाइंट को कट्स लग सकते हैं, स्काल्प इरिटेट हो सकती है। सिर्फ फिंगर टिप्स और फिंगर पैड से जेंटल प्रेशर देना है ताकि स्काल्प को अननेसेसरी स्क्रैचिंग या इरिटेशन ना हो। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल स्काल्प मसाज। सबसे पहले फ्रंट हेयर लाइन से जेंटल सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट करें और ग्रेजुअली क्राउन एरिया की तरफ मूव करें। अभी आपने देखा कि मैंने सेक्शन बाय सेक्शन ऑयलिंग किया है फ्रंट एंड बैक में। उसके बाद आपको फ्रंट हेयर लाइन से जेंटल सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट करें और ग्रेजुअली क्राउन एरिया की तरफ मूव करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सर्कुलर मूवमेंट का प्रेशर कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत हार्ड प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब साइड सेक्शन पर मसाज करेंगे। ईयर्स के ऊपर वाले एरिया से टेम्पल एक की तरफ जेंटल मूव करें। आप देख सकते हो वीडियो मैंने फास्ट मूवमेंट में नहीं रखा है। सेक्शन बाय सेक्शन में सर्कुलर मोशन में पूरा जो अपना फोरहेड है उसको कवर कर रही हूँ। दोस्तों, मसाज का प्रेशर आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, बट यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेशर को जेंटल रखें, ना तो ज़्यादा रखें ना तो कम रखें। जो क्लाइंट आपका सहन कर सके उस हिसाब से प्रेशर को मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू स्काल्प कंडीशन। ठीक है, अब साइड सेक्शन पर मसाज करेंगे। ईयर्स के ऊपर वाले एरिया से टेम्पल की तरफ जेंटल मूव रखें। मसाज का मेन फोकस स्काल्प को रिलैक्स करना है, इसलिए मूवमेंट स्लो, रिदमिक और कंट्रोल रखें। अब क्राउन एरिया पर फिंगर टिप से स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट करेंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इस एरिया में भी प्रेशर कंफर्टेबल होना चाहिए। स्काल्प मसाज के दौरान दोस्तों हेयर को एग्रेसिवली पुल या रब ना करें, क्योंकि इससे एक्सेसिव फ्रिक्शन हेयर ब्रेकेज और टेंगलिंग को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अब स्काल्प मसाज में फोकस करना है कि आप कौन कौन से मसाज जो है दे सकते हैं क्लाइंट कंफर्टेबल के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे फ्रंट एरिया कवर करने के बाद ईयर के दोनों साइड भी एक अच्छे से जेंटल प्रेशर के साथ ईयर बैक मसाज भी कर रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो मैंने ये ट्विस्टिंग मेथड यूज़ किया है, जिसमें आपको एक पतला सेक्शनिंग करना है हेयर्स के, कुछ इस तरीके से दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में एकदम जेंटली खींचना है। इससे क्या होता है ना कि आपके हेयर में एक रिलैक्सेशन आपके स्काल्प पे फील होगा। ये प्रेशर भी का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था, जो सर्कुलर मोशन में हम इस पूरे स्काल्प को कवर करते हैं, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर क्लाइंट कंफर्टेबल फील करे तो मसाज के प्रेशर को थोड़ा एडजस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मसाज बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होना चाहिए। अब स्काल्प मसाज के बाद आपको हेड और नेक रिलैक्सेशन पर भी फोकस करना होता है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से मसाज के बीच बीच में हेयर को टेंगल फ्री भी कर रही हूँ जी कॉम की हेल्प से। बिकॉज हेयर पे कैसा होता है ना कि आप फिंगर्स की हेल्प से मसाज करते हो तो जल्दी ही टेंगल पकड़ लेता है। इसके लिए कस्टमर को इरिटेट ना हो तो टेंगल फ्री करना ज़रूरी है। स्काल्प मसाज के साथ साथ यहाँ पे मैंने फोरहेड मसाज भी किया है। इससे क्लाइंट को बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। आप एब्रो पे पॉइंट्स डाल सकते हैं, फोरहेड पे एक जेंटल मसाज कर सकते हैं। जस्ट अगर आप फेशियल के स्टेप्स भी आपको याद होंगे तो आप वो भी कर सकते हो, या आपको ऑयलिंग के लिए प्रॉपर मसाज चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए ही है। एब्रो पे अच्छे से पॉइंट डालें, ये प्रेशर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से प्रेशर पॉइंट डाल रही हूँ 2 फिंगर्स की हेल्प से। इस तरीके से अगर आप प्रेशर पॉइंट के साथ काम करेंगे तो आपका क्लाइंट बहुत रिलैक्स फील करेगा। आप देख सकते हो अभी मैं
अंगूठे की हेल्प से फोरहेड से बैक तक का मसाज दे रही हूँ। इससे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। इचिंग मोशन का भी मैंने यूज़ किया है। अब स्काल्प मसाज के बाद दोस्तों हेड और नेक रिलैक्सेशन पर भी फोकस करते हैं। नेक के साइड्स पर फिंगर टिप से जेंटल डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रखें। अब शोल्डर के ऊपर एरिया पर स्लो नीडिंग मूवमेंट करेंगे। स्लोन ट्रीटमेंट में क्लाइंट का कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हर स्टेप के दौरान प्रेशर कंफर्टेबल या नहीं है ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये शोल्डर मसाज स्पेशली उन क्लाइंट्स को रिलैक्सेशन फील करा सकता है जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करते हैं। स्क्रीन टाइम या डेली रूटीन की वजह से शोल्डर एरिया में हमेशा स्टिफनेस फील करते हैं। अब दोनों शोल्डर को अल्टरनेटिवली आपको मसाज करके देना है। शोल्डर मसल्स को जेंटली नीट करें, प्रेशर को ग्रेजुअली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। यहाँ सडन या एक्सेसिव प्रेशर अवॉइड करना है। सर्कुलेशन मूवमेंट के साथ शोल्डर के अपर पोर्शन पर वर्क करें और फिर ग्रेजुअली प्रेशर रिलीज करें। मसाज का पर्पज मस्कल को फोर्सफुली प्रेस करना नहीं बल्कि रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है। प्रोफेशनल मसाज में टेक्निक के साथ क्लाइंट फीडबैक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट और स्पेशल बनाने के लिए हैंड्स का मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले पाम और जेंटल सर्कुलर मूवमेंट करें, उसके बाद फिंगर्स को 1 बाय 1 जेंटली मसाज करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। पाम के सेंटर और थंब के अराउंड जेंटल प्रेशर दिया जा सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा क्लाइंट की कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बैक और हैंड पर लाइट स्ट्रोक देंगे और रिस्ट एरिया पर भी जेंटल मसाज करेंगे। हेयर ऑयल के साथ हैंड मसाज ऐड करने से क्लाइंट को ओवरऑल स्पा लाइक रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस मिलता है। अब एक बार फिर स्काल्प पर लाइट फिनिशिंग मसाज करेंगे। फिंगर्स को स्काल्प पर प्लेस करके स्लो सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। इस फाइनल स्टेप में प्रेशर और जेंटल रखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।